विशासुर अस्तित्व में आते ही उसने परिस्थिति का परीक्षण किया और उसे अपने अनुकूल पाकर उसका लाभ उठाया। उसने संसार के विनाश के लिए एक अत्यंत घातक शस्त्र विषैली वायु का निर्माण किया और वो उस शस्त्र से संसार के विनाश की कुटिल योजना बनाने लगा। विशासुर ने अपनी विषैली वायु सारे संसार में फैला दी थी। विषैली वायु जहां जहां से गुजर रही थी वहां सब कुछ विष से झुलस रहा था। संसार में जीव जंतु उस वायु में सांस लेने के कारण तड़पते हुए गिर रहे थे। एक ओर संसार में विनाश लीला हो रही थी तो दूसरी ओर मैं भुवनेश्वरी और महादेव त्र्यंबक रूप में ध्यानस्थ थे। तब आप दोनों ने संसार की रक्षा कैसे की थी मित्र? कुछ समय पश्चात जब हम दोनों का ध्यान कहते कहते रुक क्यों गए मित्र? क्योंकि मेरा ध्यान होने वाले अनर्थ की ओर चला गया। कैसा अनर्थ मित्र? ये है वो द्वार तारका जिसके पार उस विषैली वायु को छुपा कर रखा गया है। ये केवल द्वार नहीं है माता, विजय द्वार है जिसके उस पार महाप्रलय के रूप में मेरी सफलता मेरी प्रतीक्षा कर रही है माता। अब इस संसार को मिटने से कोई नहीं बचा सकता बालश्याम, ना ही तेरी कोई महाविद्या और ना ही तेरी कोई चाल। कोई उस विषैली वायु के पास पहुंच चुका है। यदि वो विषैली वायु संसार में फैल गई तो पृथ्वी पर से जीवन समाप्त हो जाएगा। संपूर्ण संसार प्राणी विहीन हो जाएगा। उसे रोकना होगा। आपने बताया नहीं मित्र, क्या अनर्थ होने वाला है? देवी पार्वती, आपको मुझे एक वचन देना होगा। आप मेरे पुत्र शिव को सकुशल और सुरक्षित वापस ले आएंगे। मैं वचन देती हूँ देवी अनुसूया, मैं आपके पुत्र शिव को सकुशल वापस लेकर आऊंगी। रसातल से उठने वाले अनर्थ को बताकर मैं आपको ग्लानि और चिंता में नहीं डालना चाहती मित्र, क्योंकि रसातल में आपकी शक्ति काम नहीं करती। इसलिए आपका वहां जाना उचित नहीं होगा। अब विषैली वायु के संकट को मुझे अकेले ही रोकना होगा। क्या हुआ मित्र? बताइए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए मित्र। मित्र, मुझे किसी आवश्यक कार्य के लिए अभी इसी क्षण जाना होगा। मेरी प्रश्न का उत्तर ये नहीं है। आपके प्रश्न का उत्तर मैं आने के उपरांत दूंगी मित्र, परंतु उससे पूर्व आपको मुझे एक वचन देना होगा। कैसा वचन? मेरे जाने के उपरांत आप मुझसे मानसिक संपर्क साधने का प्रयास नहीं करेंगे। ये कैसा वचन ले रही हैं आप मित्र? बस अपने मित्र से एक वचन ले रही हूँ। आप अपने मित्र को वचन नहीं देंगे? जब आप ऐसा कह रही हैं तो अवश्य कोई कारण होगा। तो वचन दीजिए मित्र। मैं आपको वचन देता हूँ।
आपके जाने के पश्चात मैं आपसे मानसिक संपर्क साधने का प्रयास नहीं करूंगा। एक दूसरे पर यही विश्वास ही तो किसी भी संबंध की आधारशिला होती है महादेव। नंदी, जी माता। मेरे जाने के उपरांत मुझे ढूंढना मत। मित्र के साथ रहना और उनका ध्यान रखना। जो आज्ञा माता। आप लोग सतर्क रहिएगा। द्वार के टूटते ही हमें यान में जाना होगा, अन्यथा विश्वायु हमें अपना ग्रास बना लेगी। भ्राता, द्वार तो टूटा ही नहीं भ्राता। ऐसी कोई प्राचीर नहीं, ऐसा कोई द्वार नहीं जिसे तारकासुर की शक्ति तोड़ न सके। रुक जाओ। देवी पार्वती, आप और यहाँ? क्यों आई हो तुम यहाँ? चेतावनी देने आई हूं तारकासुर कि जो अनर्थ करने जा रहे उसका परिणाम अंत है। कहीं ये पार्वती का भुवनेश्वरी रूप तो नहीं है? मित्र की कथा आधी ही रह गई नंदी जी। वो कथा को आधे में ही छोड़कर क्यों चली गई? कहीं उस कथा में ऐसा कुछ तो नहीं था जिसे मित्र बताना नहीं चाहती हूँ। नंदी जी, मुझे बताइए कि उस दिन महादेव और देवी पार्वती ध्यान से बाहर कैसे आए थे और उस विषासुर का अंत कैसे हुआ नंदी जी? उस समय विषासुर की विनाश लीला चरम पर थी प्रभु। संसार में चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। तब प्राणियों की पीड़ा का आभास पशुपतिनाथ को हुआ और उन्होंने अपने नेत्र खोले। नेत्र खोलने के उपरांत महादेव पहले त्र्यंबक स्वरूप में आए। तत्पश्चात उन्होंने माता भुवनेश्वरी को पुकारा। देवी भुवनेश्वरी, देवी भुवनेश्वरी। मेरे महादेव मुझे पुकार रहे। मैं आ रही हूँ महादेव, मैं आ रही हूँ और मैं उसी रूप में आऊंगी जिस रूप में आपने मुझे पुकारा है। स्वामी, तुम आ गई। कैसे ना आती महादेव। गहन संकट के समय तुम्हारा सानिध्य मेरे आत्मबल को और प्रबल करता है पार्वती। मेरी ऊर्जा को द्विगुणित करता है। मैं तो आपकी छाया हूँ महादेव।
प्रकाश में आपके पीछे और अंधकार में आपके भीतर। पार्वती, अतीत अपने आप को दोहरा रहा है। एक बार तब भी विष का संकट उत्पन्न हुआ था जैसे अब उत्पन्न हो रहा है। हाँ महादेव, तब आपने हलाहल रूपी संकट का पान कर संसार को विनाश से बचाया था। और इस बार भी संसार को बचाने के लिए मुझे विष का पान करना होगा। यदि आप अनुमति दें तो संसार की रक्षा हेतु मैं विषपान करूं? नहीं पार्वती। क्यों महादेव? मुझे अनुभव है इसकी पीड़ा का, इसके प्रभाव का, परंतु ये कार्य मैं अकेले नहीं कर सकता। इस कार्य को संभव और सहज बनाने के लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं सदैव आपके साथ हूं महादेव। त्र्यंबक, तुमने मेरे विष वायु के प्रवाह को रोककर अच्छा नहीं किया। तुमने क्या सोचा, विष पान करके तुम मेरे विष को समाप्त कर दोगे? कदापि नहीं, कदापि नहीं। तुम केवल प्रत्यक्ष दिखने वाले विष के अनुपात को कम कर सकते हो। मेरे विष निर्माण की प्रक्रिया को तुम कभी भी समाप्त नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। उद्दंड स्त्री, आपने विषासुर के विष से इस संसार की रक्षा करके जो हम पर कृपा की है, उसके लिए ये समस्त संसार सदैव आपकी इस कृपा को अपनी स्मृतियों में स्मरण रखेगा। ब्रह्मदेव,
इसका श्रेय 14 भुवनों की स्वामिनी देवी भुवनेश्वरी को जाता है। यदि इनका साथ ना होता तो मैं ये कार्य कदापि ना कर पाता। इन्होंने मेरा साथ देकर अपने दायित्व का निर्वहन किया है। 14 भुवन अर्थात 7 पृथ्वी से ऊपर के अथर्व लोक और 7 पृथ्वी से नीचे के अथालोक। हाँ प्रभु। सत्यलोक, तपलोक, जललोक, महलोक, स्वर्गलोक एवं भूलोक। ये है पृथ्वी से ऊपर के ऊर्ध्वलोक और अतल, वीतल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल है ना नंदी जी? बिल्कुल सही प्रभु। और इन सभी लोकों की स्वामिनी महाविद्या भुवनेश्वरी है, अर्थात हमारी मित्र देवी पार्वती है ना नंदी जी? जी प्रभु। बताइए कितने रहस्यों को अपने भीतर छुपा कर रखा है हमारी मित्र देवी पार्वती ने। गुणों और विशेषताओं का अतुल भंडार है हमारी मित्र। लौट जाओ तारकासुर, अन्यथा जीवित लौटने का अवसर खो दोगे। मुझे मेरी मृत्यु का भय। संभवतः अपनी अज्ञानतावश दिखा रही हो देवी पार्वती। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, जो मेरी मृत्यु का माध्यम है वो बालक बनकर विचरण कर रहा है, अर्थात शिव। मेरी मृत्यु केवल शिव पुत्र के हाथों निहित है। उसके अतिरिक्त मुझे कोई नहीं मार सकता। और ये एक अटल सत्य है। और एक बात और तुम्हें बता दूं, यह रसातल है देवी पार्वती। यहां बाल शिव की शक्ति कार्य नहीं करती। वो चाहकर भी अपने त्रयंबक रूप को यहां प्रकट नहीं कर सकता। और उस रूप के बिना तुम शून्य हो। तात्पर्य कि तुम्हारी भी शक्ति यहां निष्प्रभावी है। और जब तक तुम दोनों का समन्वय नहीं होता, विश्वायु से उत्पन्न इस प्रलय को कोई नहीं रोक सकता देवी पार्वती। कोई नहीं रोक सकता। देखो मत, केवल सुनो। प्रलय अवश्यंभावी है। मेरे पूर्वजों द्वारा निर्मित विश्वायु से उत्पन्न इस महाप्रलय को कोई नहीं रोक सकता। परिणाम बुरा होगा तारकासुर। अवश्य होगा। बुरे परिणाम के लिए ही तो ये उद्यम है देवी पार्वती। बस कुछ पल रुक जाओ। गुफा का द्वार खुलते ही विश्वायु का परिणाम अपनी आंखों से देखना। त्र्यंबक महादेव की सहायता के बिना इस विश्वायु के बवंडर को रोकना असंभव है। परंतु उनके क्षेत्रीय सीमाओं और मेरे देवी अनुसुईया के वचन में बंधे होने के कारण अब इसे रोकने का कार्य मुझे अकेले ही करना होगा।
ऐसा क्यों आभास हो रहा है मुझे? क्या प्रभु? लगता है मेरी मित्र संकट में है नंदी जी।